क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में, और एंगुलर प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है उसको प्रूफ करेंगे कि वो पैराबोलिक होता है। उसके बाद उसके टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम हाइट और रेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उनका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन को देखते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक इनिशियल वेलोसिटी u से जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है उससे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो किसी टाइम इंस्टेंट t पे, किसी टाइम इंस्टेंट t पे, t इक्वल्स टू t पे हम एक पॉइंट p ले रहे हैं और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस पे है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, y डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को, जिसको कि हमने u इनिशियल वेलोसिटी से एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, उसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमें इसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा वो क्या होगा, u cos थीटा होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा uy, दैट इज u sin थीटा। ये आपका ux जो होगा वो u cos थीटा होगा और uy जो है u sin थीटा के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है, तो यहां से लेके स्ट्राइक करने तक के बीच में इस ट्रैजेक्टरी पे जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हमेशा u cos थीटा ही बनी रहेगी। लेकिन इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो अपर डायरेक्शन में है और ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ। तो इस ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है रिटार्ड करेगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और अब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि अब वो धीरे धीरे फिर नीचे आना शुरू होगा और ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है, तो ये जो हाइट है वो जो अचीव करता है उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और इससे ज्यादा हाइट इस केस में पॉसिबल अब नहीं है। ओके, तो हम इस पॉइंट P को लिए हैं और ये लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है एट t इक्वल्स टू t पे वो x, y है। तो अब देखते हैं कि ये x है क्या, कितना होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट जब होती है तो डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहाँ पे वेलोसिटी और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि हमारा मोशन जो है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है और वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ से जो
इनटू टी, तो x की वैल्यू आ गई u cos थीटा इनटू टी, तो यहां से जो t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम t टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है y हाइट पे या y डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, तो अब हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे और वो लगाएंगे sy इज इक्वल्स टू u by t। अब चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस हाफ gt स्क्वायर यूज होगा। ओके, तो यहाँ से fy कितना है, t टाइम में कितना तक गया ऊपर y, तो sy क्या होगा, y होगा uy वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u sin थीटा, तो y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे t की जो वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा उसको उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा t की जगह पे x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t का स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे u और u क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा इनटू x माइनस हाफ, ठीक है, g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। क्लियर? तो थीटा दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो tan थीटा ये टर्म और ये टर्म जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इसको p से और इसको q से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बनेगा वो होगा px माइनस qx स्क्वायर। ओके, तो यहां से y की वैल्यू px माइनस qx स्क्वायर हो गई। तो अब क्योंकि जो है ये ट्रैजेक्टरी का जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, मतलब y जो है x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो y जो है x में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख रहा है, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी होगी, उसका जो शेप होगा वो प्रोजेक्टाइल सॉरी पैराबोला होगा। तो हम इसका कंक्लूडिंग पार्ट लिखेंगे कि since y is quadratic in x, so the path will be parabola। ओके, ये चीज आपकी प्रूव हो गई। ठीक, अब उसके बाद इस डिस्कशन के बाद हम लोग इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को देखेंगे, इसके मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको भी हम t या कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली हमने इससे पहले भी आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में बताया है कि प्रोजेक्ट करने के बाद और स्ट्राइक करने के बीच का जो इंटरवल है, जितने देर तक वो एयर में रहा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर जा रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वो जितने टाइम तक वो हवा में रहा उसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और इसी को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन
uy is equals to u sin theta, t is equals to capital T, and g is equals to a is equals to minus g. ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ काम कर रही है, तो इसीलिए a के वैल्यू को हम लोग जो है माइनस g यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे sy is equals to uy t plus half at square। तो यहाँ पे sy is net displacement। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ऑब्जेक्ट जिस रेफरेंस पॉइंट से गया था उसी रेफरेंस पॉइंट में पे या रेफरेंस लाइन पे अभी भी है, तो इसका मतलब नेट उसका जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला क्या हुआ, 0 हुआ। ओके, और यहाँ पे uy कितना है, u sin थीटा है, u sin थीटा, और t की वैल्यू क्या है, कैपिटल T, और यहाँ पे इसको a की वैल्यू माइनस g रखेंगे, तो माइनस हाफ g इंटू जी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा जो हाफ जी टी स्क्वायर होगा वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी के बराबर होगा। यहाँ से एक t जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है एक्सप्रेशन निकल के आ गया, वो आ गया t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g। अब उसके बाद हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जिसको भी हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं वो है। अब हम मैक्सिमम हाइट हमारी अभी हमने इसे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब प्रोजेक्टाइल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो ये धीरे धीरे हाइट जो होती है बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही में जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो धीरे धीरे घटती है। एक टाइम आता है कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे वो 0 होती है तो रेफरेंस लाइन से उस पॉइंट के बीच की जो हाइट होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम हाइट होती है। ओके, तो अब हम उस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हाइट अचीव करा रहा है इसको हम कह रहे हैं h। तो उसको हम थोड़ा ऐसे अलग करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली ऐसे गया था, तो यहाँ पे इनिशियल uy जो है वो कितना है, u sin थीटा है, और यहाँ पे जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर ले रहा है h, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी vy है वो हो जाती है 0। ओके, तो अब हम मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g h वाले इक्वेशन को यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पे vy जो है मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट जिससे कि अब वो आगे नहीं जा रहा है, वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इनिशियल इसकी वेलोसिटी है कितनी, u sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g, और ये h की जगह पे कैपिटल H, क्योंकि h स्मॉल जो था वो जनरल हाइट की बात थी और कैपिटल H यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, और हम मैक्सिमम हाइट के केस को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2gh की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा जो
क्या होती है उसको हम लोग देख लें, और उसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो देख लें। तो रेंज हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट के बीच में जो हमारा मोशन हुआ, तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना मूव किया वही उस ऑब्जेक्ट की जो है या उस प्रोजेक्टाइल की क्या रेंज कहलाती है, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो रेंज हमारा हो जाएगा, जिसको कि आर से डिनोट करते हैं, कितना, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करेंगे। तो यहां से जो है हम देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो रेंज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमारा वेलोसिटी है u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने अभी इससे पहले निकाला है 2u sin थीटा बाई g। ओके, तो यहां पे ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, u स्क्वायर 2 sin थीटा एंड cos थीटा अपॉन g। और 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया, होगा मिल गया। क्लियर है? तो इस वीडियो